नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। दोस्तों, एसटीफिल का टॉपिक है मिड कैप कैटेगरी से एस्टल पॉलिटेक्निक। बहुत ही शानदार कंपनी है। पाइप्स हो गए, एडहेसिव हो गए दोस्तों, इसमें अच्छा खासा इनका व्यापार दिखाई पड़ता है और बहुतों को दोस्तों इस स्टॉक ने सड़क से उठा के करोड़पति बनाया है। इनका दोस्तों बहुत ही मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे कि दोस्तों आपको हमने इस स्टॉक पे बाइंग रिकमेंडेशन 1200, 1400, 1500, इवन दोस्तों लास्ट मैंने 1600 पे भी किया था। उसके बाद हमें क्या देखने को मिले थे, इनके बोनस के न्यूज़। दोस्तों बोनस की न्यूज़ आते ही स्टॉक में रैली आई और जब दोस्तों ये स्टॉक 2000 के पार हुआ, मैंने क्लियर कट बोला दोस्तों उधर पे माल नहीं बेचना है, क्योंकि उधर पे एक साइकोलॉजिकल गेम स्टार्ट हो चुका था। क्योंकि दोस्तों हमें एक डेट का इंतजार था कि हमें एक शर्ट क्या देखने को मिल रहे हैं बोनस के, और रिकॉर्ड डेट दोस्तों बोनस से क्या देखने को मिल रहे हैं, तब जाके मार्केट रिएक्ट जरूर करता है। हमें दोस्तों रिकॉर्ड डेट देखने को मिल गए और उसके एक दो दिन पहले एक्स रेट आप अनुमान लगा सकते हैं। तो क्या है रिकॉर्ड डेट और करना क्या है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच रहा हूँ, बिकॉज मैंने 911 से लिया हुआ है। और दोस्तों मैं प्रॉफिट बुकिंग क्यों कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं पूरा माल नहीं सेल करूंगा, लेकिन थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक करूंगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है और दोस्तों हमें करना क्या है। नहीं लिए हैं तो क्या अभी बोनस के लिए ले लें, और लेते भी हैं तो दोस्तों एक डेंजर जोन है जहां दोस्तों आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, तब देखिए आपका नॉलेज पूरा फुल खुल जाएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डूइंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, कंपनी बहुत ही शानदार है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बात की जाए दोस्तों तो बहुतों का मल्टी बैगर ट्रेंड इस कंपनी ने दिए हैं। तो आज की बात की जाए तो आज मार्केट रेंज बाउंड था, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमें गैप अप ओपनिंग खुलते हुए देखने को मिली और उसके बाद दोस्तों गिरा भी नहीं। 2300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट को इसने दोस्तों बरकरार रखा है, और ये इसलिए किया है बिकॉज आने वाले टाइम में 25, 2600 और इवन दोस्तों ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसको ऑपरेटर 2800 तक भी भगा दें। फ्रेंड्स, कोविड क्रैश के बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक में बहुत ही शानदार रिकवरी आई। स्टॉक जल्दी मीन्स गिरता ही नहीं था, एक रेंज बाउंड हमेशा रहता था फ्रेंड्स। उसके बाद एक गिरावट के बाद जो तेजी आई है, ऑफकोर्स फंडामेंटल बहुत ही शानदार थे। Q3 के नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे, तभी दोस्तों बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिली। बोनस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आपके शेयर्स के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, उसी हिसाब से प्राइस एडजस्ट भी होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। इधर पे देख सकते हैं दोस्तों, इधर पे जो एक्स्ट्रा रैली आई है ये क्यों आई है, तो भाई इसमें ऑलरेडी बोनस की न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी है। गैस डिलीवरीज भी भर भर के ली जा रही है, इसका मतलब आने वाले टाइम में और भी तेजी संभव है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि आरती ड्रग्स में क्या हुआ था, क्वालिटी वाला स्टॉक था लेकिन अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से, अपने वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा भाग चुका था। और भाई उसके बाद गिरावट संभव थी, और गिरावट एक दिन में नहीं हुई, टाइम लगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को एक्साइटमेंट से दूर रखिए। कंपनी के फंडामेंटल भरोसा होगा तो ही निवेश करिएगा, अदरवाइज तो क्लियर कर इसको अभी के टाइम में अवॉइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात की जाए तो हमें रिकॉर्ड डेट देखने को मिल चुके हैं 19th ऑफ मार्च। आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टल पॉली और हिटाची शेयर्स जंप एस मार्च 19 इज अनाउंस एज रिकॉर्ड डेट फॉर बोनस इशू। इसका मतलब दोस्तों जस्ट उसके 2 दिन पहले आप एज्यूम कर सकते हैं, मतलब वही 16-17 दोस्तों आपको तारीख होगी जहां पे आपको बोनस एलिजिबल होना है। बोनस चाहिए, हर 3 शेयर के बदले 1 शेयर का बोनस चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीक में खरीदारी करनी पड़ेगी, बिकॉज उसके बाद तो पता है कि वीकेंड्स का 2 दिन का छुट्टी मिल जाएगा। तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनको बोनस चाहिए। अब दोस्तों सही में आपके पास कितना शेयर है डिपेंड करता है। अगर आपके पास 10 शेयर है, 2 शेयर खरीद लीजिए या फिर 1 शेयर को आप निकाल दीजिए, तो हर एक 3 शेयर के मल्टीपल में आपको 1 शेयर मिल जाएगा। लेकिन क्या इस बोनस के चक्कर में, इस बोनस के न्यूज़ की वजह से क्या शेयर खरीदा जाए, क्या अल्टीमेट फंडामेंटल सही है, क्या वैल्यूएशन दोस्तों अभी इसके ठीक दिखाई पड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के तेजी के बाद आप देख सकते हैं कि आज के दोस्तों मीन्स मार्केट कैप में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। अभी 34,000 करोड़ की मार्केट कैप को भी पार कर चुकी है। ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्री पी से दोस्तों काफ़ी इवन 2 गुना से ज़्यादा महंगा हो चुका है। जहाँ पे मार्केट पीरियड्स की बात की जाए तो अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो यस, कंपनी बहुत ही अच्छी है, ग्रोथ मेकिंग भी है। और मोतीलाल ओसवाल ने दोस्तों इनको चुना भी था 25 साल के लिए, और इधर पे मुझे लगता है कि मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार है। लेकिन दोस्तों जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें ऑलरेडी न्यूज़ फैक्ट्री है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इनके वैल्यूएशन बहुत ही अच्छे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, डिलीवरीज हमें बहुत ही मजबूत देखने को मिल रहे हैं, जो फर्दर और तेजी को मजबूत दे सकते हैं। प्रोमोटर का स्टेक बहुत ही शानदार है, 55% दोस्तों प्रोमोटर ने अपने स्टेक को ले रखा है, और एफआईएस और डीएस का बहुत ही अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाई पड़ता है इस शेयर में। बात किया दोस्तों इनके लाइक इंश्योरेंस कंपनी की, तो बहुत ही माइनर सा स्टेक दिखाई पड़ता है। पहले तो कुछ क्वार्टर से 0 था, तो अभी 0.03 दिखाई दे रही है। कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस कितना है, ऑफकोर्स दोस्तों ठीक ठाक है, 1400 करोड़ के ऊपर रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ रही है। जो 2020 का कॉलम आप देख सकते हैं, 19 से 20 में हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। मीन्स अभी कितनी हो चुकी है, 1486 रुपीज़ इन करोड़। और आरओई की बात की जाए तो अच्छी है, शानदार है, 16 के ऊपर है। मिड कैप कैटेगरी में ये खराब नहीं होती हैं। और करंट रेशियो बहुत ही अच्छी है दोस्तों, 1.5 के लगभग मैं जनरली बहुत अच्छा मानता हूँ। और डेट टू इक्विटी कितना है, मीन्स इनके इक्विटी के अगेंस्ट में इनके ऊपर कितना कर्जा है, तो 0.08, जो पहले से अच्छा खासा कम हुआ है। और जी हाँ दोस्तों, इनके नंबर सही बताऊँ कि बहुत ही शानदार थे, मार्केट को अनुमान से अच्छे भी देखने को मिले। और
इसने क्या अनाउंस किया दोस्तों, इसने बोनस भी अनाउंस कर दिया। तो कंपनी के मैनेजमेंट पूरा फुल फोकस कर रहे हैं कि कैसे शेयर होल्डर के मीन्स जो शेयर के प्राइस को बढ़ा के, या फिर बात की जाए दोस्तों फंडामेंटल के मद्देनजर रखते हुए कैसे रिवॉर्ड किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, लेकिन एक कंसर्न क्या है दोस्तों, इनका ओवर वैल्यूएशन, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक बाइंग मत करें, बट ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों कि इधर पर आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी दोस्तों न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी है। अब अगर ये स्टॉक और भागता है तो क्लियर कर दोस्तों याद रखिएगा, हमें और भगवाया जाएगा बाय द ऑपरेटर्स। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई गेम में डिमांड बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और सप्लाई भी आपको पता है कोई बेचना नहीं चाहेगा, बिकॉज बोनस के नज़दीक डेट आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों बहुत ऐसे निवेशक भी है जो सीधा इस आशा में निवेश करते हैं कि उनको बोनस मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो भाई 2 रुपये का डिविडेंड के लिए वो 200 का स्टॉक खरीद लेते हैं। तो अगर आप इस आशा में जाते हैं कि भाई मुझे डिविडेंड चाहिए, मुझे बोनस चाहिए, तो मुझे लगता है गलत स्ट्रेटजी है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। दोस्तों मैंने 2200 भी बोला था, एक बाइंग कॉल दी थी, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि आप चाहें तो इसे बाइंग कर सकते हैं और अपना एसएल को 2050 ले सकते हैं। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमें 150 से 200 मुनाफा देखने को मिल चुका है। लेकिन चूंकि दोस्तों मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा जो एवरेज है वो 911 दिखाई पड़ रहा है, और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि 25 से 30% जो अपने जो स्टेक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैं खाली कर दूं। ऐसा क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है दोस्तों, मैं अपना सही बताऊं ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो ऑफकोर्स मैं एक लॉन्ग टर्म निवेशक भी हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा स्टॉक जो अपने फंडामेंटल के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है और उसमें बहुत सारे न्यूज़ फैक्टर इन है, तो दोस्तों मैं उधर पर अपने स्टेक को थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा क्यों, तो ऐसा बहुत जगह पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि आरती ड्रग्स की बात की जाए या फिर मैं किसी भी XYZ कंपनी के बारे में डिस्कस करता हूँ कि स्प्लिट के बाद, पोस्ट बोनस के बाद एक रेंज बाउंड देखने को मिलता है। और जैसे कि मैं बताया कि अगर न्यूज़ की वजह से भागता है तो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यस, एक करेक्शन तो आएगा, बिकॉज कोई भी स्टॉक दोस्तों अंधाधुन ऐसे भागता नहीं रह सकता। गिरावट तो निश्चित है, आज आएगा या फिर कल आएगा, ये तो दोस्तों वक्त बताएगा। नहीं, उससे पहले जैसे मैंने बताया कि हमें इधर पे एक अच्छी खासी एंट्री देखने को मिल सकती है ऑपरेटर के। और सो मैं जो स्टेक सेल करूंगा तो ऑफकोर्स मैं वो पैसे को अपने विड्रॉ नहीं करूंगा। उससे दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि प्रिंस पाइप खरीदूँ, बिकॉज मुझे वो स्टॉक ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर मुझे इस इंडस्ट्री में लाइक बिलीफ है, जैसे मैं सही में दोस्तों बिलीव है कि आने वाले टाइम में इनके जो पाइप इंडस्ट्री से अच्छे बढ़ेंगे, तो मेरे पास ऑलरेडी दोस्तों अच्छा खासा माल रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं प्रिंस पाइप पे भी निवेश करना पसंद करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिट को बुक करके कहीं और लाइक अपने विड्रॉ कर लिया, नहीं दोस्तों, मैं उससे ही शेयर खरीदूंगा। एक ऐसा शेयर जो भाग सकता है, एक छोटी कंपनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रिंस पाइप को मैंने कवर किया था, फंडामेंटल सही लगे तो ही निवेश करिएगा, मेरी बातों को सुनकर निवेश मत करिएगा। बट दोस्तों जो मीन्स साइकोलॉजी होती है जो आपको सीखना बनता है, और ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुक करना पाप है। ऑफकोर्स ये मेरा पर्सनल चॉइस है, बिकॉज मेरे पैसे दोगुना से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो मेरे ऑफकोर्स एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो, जहाँ पे बड़े बड़े FIIs DIs इंश्योरेंस कंपनी भी करते हैं। तो ये दोस्तों रहा रैशनल, ये था लॉजिक, जहाँ पे आप अप्लाई करके आराम से अपना प्लस माइनस कर सकते हैं। और एकदम दोस्तों हमारा जो आपको बताया गया टारगेट था वो मीट हो चुका है। तब आप दोस्तों डिसीजन आपका है करना क्या है। लेकिन मैं अपनी बात बोलूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक करो। मैं दोस्तों अपना अनबायस्ड व्यू बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने बताया हुआ था कि इसमें एक रैली आएगी, और सो ये रैली इसको 2500 क्या 2800 तक भी खींच के ले जा सकती है। तो टॉप पे लेंगे, ध्यान रखिएगा कि उससे टॉप जाएगा तो ही प्रॉफिट होगा। अगर गिर जाएगा उसके बाद तो अब घबराना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने आपको फंडामेंटल बताएं, कंपनी बिलीव है तो गो फॉर इट, अदरवाइज इसको इग्नोर कर सकते हैं। बोनस के बाद जब ठंडा हो जाए तो चाहे तो निवेश कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी, जहाँ पे आपको साइकोलॉजी के संग लर्निंग भी सीखने को मे भी मिल गई होगी। सो फॉर टाइमिंग अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे फ्रेंड्स तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप करना भूल, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।